ओके जी, रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर ली है, सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो लास्ट क्लास हमारी नहीं हुई थी, ठीक है? तो लास्ट क्लास से रेलेवेंट क्वेश्चन हो आप लोगों के। जी, लास्ट क्लास से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो जो समझ ना आई हो आप लोगों को। जी जी, खैर मुबारक फॉर उम्र। कोई क्वेश्चन हो। लास्ट क्लास मैंने एक क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड की थी कि ऐड आप लोग कैसे लगा सकते हो, उसकी समझ आई आप लोगों को? कोई चीज़ उसकी समझ ना आई हो कि किस तरीके से ऐड लगानी है, क्या क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? इजी था। चलें ठीक है, आज क्लास के अंदर जो है हम लोगों ने डिस्कस करना है कि आप लोगों ने जो ऐड लगानी है, ठीक है, उस ऐड लगाने का क्या वे है, किस तरीके से जो है आप अपनी ऐड लगा सकते हो, ठीक है? उससे रेलेवेंट डिस्कशन करेंगे। और आज हम क्या करते हैं, क्योंकि आज मोबाइल ऐप के ऊपर भी आप लोग ऐड रन कर सकते हो, तो मैं मोबाइल GUI से दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल से ऐड लगा सकते हो। ठीक है जी। So everything is clear, but I have a page on Facebook and whatever I try to manage as Meta का डिक्लाइन कर रहा है। अब ऐसा करें, आप बैंक बैंक से कांटेक्ट करें, ठीक है? और बैंक से कांटेक्ट करके ना आप इस तरह करें कि आप उनसे कहें कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है ना इसके ऊपर अलाउ कर दें, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है उस पर अलाउ नहीं होगी, इस वजह से जो उनसे आपके पास वो नहीं हो रहा, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउ करवाएंगे तो फिर आपकी हो जाएगी वो। जब कार्ड जो है वो ट्राई कर लें, फिर भी उनको समटाइम इशू आ जाता है, लेकिन ये हो जाएगा रिजोल्व आपका। ओके जी, परफेक्ट। अब हम लोगों ने जो है वो ये देखना है कि ऐड लगाने का क्या तरीका है, ठीक है? आप लोगों ने सब लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो एक कर लेनी है, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब स्क्रीन विजिबल होने बता दीजिएगा। जी, क्लास स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, स्क्रीन विजिबल हो जाएगी आप लोगों के साथ। तो अब हम लोगों ने जो है एक ऐप, दो से तीन ऐप्स हैं जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्लास में भी दिखाया था, आप लोगों ने वही जो ऐप्स हैं हम लोगों ने यूज करी फॉर रनिंग दी एड्स, ठीक है? मुझे कंफर्म कर दें, स्क्रीन जो है आप लोगों के साथ शेयर हो गई है। ओके, परफेक्ट। अब आप लोगों के पास एक तो ऐप है बिजनेस सूट की, ठीक है? मेटा बिजनेस सूट की ऐप आप लोगों ने कर लेनी है। मेटा बिजनेस सूट की ऐप का फायदा ये होता है कि जो चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी की है, बिजनेस सूट वगैरह अवेलेबल है आपका, वो सारी चीज़ें आप लोग मोबाइल फोन से भी अपनी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, नजर आ रहा है जी बिजनेस सूट आप लोगों को? तो आप लोग जाके अपने प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे लिखोगे बिजनेस सूट, ठीक है? तो बिजनेस सूट लिखने से आप लोगों के पास ये वाली ऐप जो है डाउनलोड हो जाएगी। इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है? अब ये बिजनेस सूट की ऐप है और इसको आप लोग यूज कर सकते हो सारी चीजों के लिए। मतलब अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, तो समटाइम मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता, तो मैं बिजनेस सूट से भी सारी चीजों वगैरह को मैनेज कर सकता हूँ। जी, तो क्या मैंने दिखाया था आप लोग को ऑलरेडी? बिजनेस सूट देखा हुआ है ना हम लोगों ने ऑलरेडी भी? तो ये देखो, यहाँ पर भी आप लोगों को वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। आप लोगों के पास होम का बटन, कंटेंट का बटन, इनबॉक्स, ठीक है? इनबॉक्स पे भी अगर आप क्लिक करो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास सारी चीजें वगैरह नजर आ रही हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के मैसेजेस हों, आपको पता था कि व्हाट्सएप के मैसेजेस भी कुछ पेजेस के आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप है, या फिर आपका मैसेंजर है, सारी ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? अब हम लोगों ने जो है इसके अंदर देखो, अगर हम मोर पे क्लिक करो तो आप लोगों को बाकी सारी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। मतलब आप लोगों ने अगर इसमें इनसाइट्स पे क्लिक करो, अब जो भी आपके पास इनसाइट्स हैं लास्ट 28 डेज के हैं, ओवरव्यू, मतलब आप लोगों को बिजनेस सूट की जो आपके पास वेब एप्लीकेशन में चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, वो सारी एप्लीकेशन की चीजें आप लोगों को यहाँ भी अवेलेबल हैं, यहाँ से भी आप लोग उन चीजों पे काम कर सकते हो। ठीक हो गया? अब ट्रेंड्स हैं, कंटेंट है, ऑडियंस आप लोगों के पास, आपकी सारी चीजें अवेलेबल हैं एज इट इज जो है आप लोगों के पास अवेलेबल है इन वेब ऐप के अंदर, ठीक है? अगर अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग ऐड जो है मेनली कैसे रन कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है? ऐड रन करने के लिए मैं यहाँ से आ जाता हूँ एड्स मैनेजर के अंदर, ठीक है? ये भी ऐप आप लोगों की प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे दोनों, आईफोन और जो है वो आपके पास एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है, iOS और एंड्रॉइड के लिए। एड्स मैनेजर है, ठीक है? एड्स मैनेजर को आप मेटा एड्स मैनेजर की ऐप सर्च करोगे तो आप लोगों को वहां पर अवेलेबल हो जाएगी।
अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेटा एड्स मैनेजर ओपन हो गया। अब मेटा एड्स मैनेजर के अंदर आप लोगों के पास जितनी भी एड्स हैं, ये सारी एड्स आप लोग यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो, सारी एड्स भी चला सकते हो, और सारे रिजल्ट्स वगैरह आप लोग एज इट इज यहाँ पे ले सकते हो। मुझे ये बताओ कि मैंने आप लोगों को तीन, जो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग दी थी, उसमें मैंने क्या तीन चीजें बताई थी आप लोगों को। एक बताया था मैंने आप लोगों को कंपेन, कंपेन क्या होती है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि एड सेट क्या होता है। और तीसरा था ऐड क्या होता है। ऐसे ही है, सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? क्या ख्याल है? ये चीजें पढ़ी थी ना हमने ऑलरेडी। एड सेट है, ऐड है आप लोगों का, ठीक है। अब मुझे बताएंगे कंपेन में क्या चीजें आती हैं। सॉरी, कंपेन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है, और क्या आता है? ऑब्जेक्टिव के अलावा क्या आता है? बजट ऑप्टिमाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। बजट नहीं आता, बजट ऑप्टिमाइजेशन आती है। बजट तो आपका एड सेट में आता है ना। तो बजट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपका बजट किस तरह से लगेगा, वो चीज आती है बजट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये चीजें आ गई आपकी कंपेन के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि कंपेन के बाद क्या होता है। जी क्लास, कंपेन के बाद क्या होता है? एग्जैक्टली, एड सेट होता है। एड सेट में कौन सी चार चीजें आती हैं? एक आपका ये आ जाता है कि आपकी एड की मैसेजेस वगैरह कहाँ पर आनी है, ठीक है। कन्वर्जेशन ऐड है अगर आपकी, तो उसको मैसेजिंग ऐप कौन सी यूज करनी है, आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पे मैसेज लेने हैं आप वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो उसके ऊपर, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शन आती है कि जी आपने अपनी जो एड है, ठीक है, वो कब चलानी है, कब खत्म होगी, कितना बजट उस पर लगाना है, ठीक है। और आपकी एड कहाँ कहाँ पे शो होगी। फिर आपने जो अपनी टारगेटिंग करनी होती है एड की, वो भी सारी चीजें आपकी उसी के अंदर शो होंगी, ठीक है। टारगेटिंग करने के लिए भी आपकी जो सारी चीजें वगैरह हैं वो भी उसी में शो होगी कि आपने ऐड अपनी जो सी है वो लगानी है, और किस लोकेशन की ऐड वगैरह लगानी है। मुझे ये बताएं कि जो हम लोगों ने मार्केट सेगमेंटेशन से बारे में चीजें पढ़ी थी, वो मार्केट सेगमेंटेशन की चीजें कंपेन में यूज होंगी, एड सेट में यूज होंगी, एड में यूज होंगी। तो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी ऑलरेडी, वो हमारी यूज होंगी एड सेट के अंदर, क्योंकि एड सेट के अंदर ही हम लोगों ने प्लानिंग करनी होती है कि आपकी जो एड लगेगी, ठीक है, वो किस तरीके से लगेगी, और उस पे क्या ऑडियंस रखनी है, किस तरीके से सेटिंग करनी है। ये चीजें आपकी इसी के अंदर जो हम है वो आ जाएंगी। मैं आई थिंक सोफा होगी, अगेन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर आपकी ऐड होती है कि जो ऐड आप लोगों ने लगानी है वो कौन सी ऐड है, तो वो भी आप लोगों के पास जो सी है उस पर लग जाती है। अब हम लोग देखो, आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी जो एड्स हैं वो नजर आ रही है यहाँ पर, जो ऑलरेडी ऐड लगी हुई उनकी कंपेन वगैरह नजर आ रही है यहाँ पे। तो जो भी आपकी ऐड चल रही होगी उनको आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। आप उनका बजट चेंज कर सकते हो, आप लोग उनका जो है वो ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो। प्रॉपर कंट्रोल आप लोग अपने मोबाइल ऐप से भी यहाँ से कर सकते हो। अब अगर आप लोग देखो, यहाँ से मेरे पास एक ऊपर क्रिएट का बटन आ रहा है प्लस का। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब मैं अपनी एक ऐड क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, एंगेजमेंट का ऑप्शन है, अवेयरनेस का ऑप्शन है, ट्रैफिक का ऑप्शन है, लीड्स का ऑप्शन है, सेल्स का ऑप्शन है, ऐप प्रमोशन का है, ठीक है। एंगेजमेंट ऐप आप तब रन करते हो जब आपको मोर कन्वर्जेशन चाहिए होती है, मोर मैसेजेस की जब आपको जरूरत है, तो आप रन करते हो एंगेजमेंट ऐप, ठीक है। मतलब नीचे लिखा हो ना, गुड फॉर आपके पास पोस्ट मैसेजेस, ठीक है, और पोस्ट एंगेजमेंट, फिर आप लोग एंगेजमेंट कैंपेन जो सी है वो यूज करते हो। सेकंड आप लोगों के पास है अवेयरनेस। अवेयरनेस कैंपेन आप तब यूज करते हो, ठीक है, जब आप लोगों के पास ये होता है कि आपने लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचना है और उनको अपने ब्रांड के बारे में बताना है। फिर हमारे पास भी, इससे ज्यादातर लोग आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। थर्ड चीज आप लोगों के पास है ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक कैंपेन होती है कि जब आप लोगों ने अपनी ऑडियंस को, ठीक है, किसी एक पेज के ऊपर मूव करवाना है। इट कैन बी एनी वेबसाइट, ठीक है, इट कैन बी एनी लैंडिंग पेज, ठीक है, जिसके ऊपर आपने मूव करवाना है। इसमें लिंक्स होते हैं कि कितने लिंक क्लिक्स हुए हैं आपकी। फिर आपके पास फोर्थ नंबर पे आ जाती है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि आपने बेसिकली एक लीड्स बनानी होती हैं
और वहां से आगे आपने कस्टमर का डाटा लेना होता है। लीड जनरेशन और मैसेजिंग ऐप में सिर्फ ये फर्क है कि मैसेजिंग जो ऐप के अंदर ये होता है कि बंदा आपको मैसेज कर देता है। लीड जनरेशन में क्या होता है कि आप बंदे को एक फॉर्म ओपन होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करेगा, एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म के अंदर आपने डिटेल्स फिल कर देनी है, ठीक है। जो जो डिटेल्स आप लोग फिल करोगे वो बंदा आपसे फिर जो सा है अपनी फिल करके वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों ने कोर्स एनरोल करना हो, ठीक है, आप किसी ऐड पे क्लिक करें तो वहां पर एक फॉर्म आ जाए जी, कि आपका नेम, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, और आप कौन सी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप लिख दो। तो आपको थोड़ी देर बाद कॉल आ जाए कि जी आपने बताया था कि आप इस तरह के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो वो जो आपको होगा वो लीड जनरेशन है, कि आपने लीड्स निकाली, जिन लोगों ने कांटेक्ट किया, जिन लोगों ने क्वेरी प्लेस की, उन लोगों को कंपनी ने कांटेक्ट कर लिया और वो चीजें वगैरह, सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट जो है उनको, सर्विसेज को सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाती है लीड जनरेशन। फिर आ जाती है आपके पास सेल्स कैंपेन। सेल्स कैंपेन आपके पास तब होती है जब आप लोगों ने किसी एक प्रोडक्ट की डायरेक्ट सेल्स निकाली हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ई कॉमर्स प्रोडक्ट चला रहे हो, उसमें जस्ट एक बंदे को प्रोडक्ट सेंड की, उसने सेलेक्ट की, उसको ऑर्डर प्लेस कर देगा, तो दैट इज कॉल्ड सेल्स कैंपेन। तो वहां पर सर सेल्स कैंपेन जो है आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहती है। फिर आप लोगों के पास जो लास्ट है वो ऐप प्रमोशन, ठीक है। ऐप प्रमोशन आप लोगों के लिए यूज होती है जब आप लोगों ने किसी एक एप्लीकेशन की, मतलब मोबाइल ऐप की प्रमोशन करनी हो, तो दैट इज कॉल्ड दी ऐप प्रमोशन, ठीक है। तो ये छह चीजें जो है आप लोग इसके अकॉर्डिंगली जो सा यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने एक एंगेजमेंट कैंपेन रन करनी है, हम एंगेजमेंट पे क्लिक करते हैं, तो अब वो आपसे पूछ रहा है जी कि पोस्ट एंगेजमेंट के लिए आप ऐड लगा रहे हो या गेट मोर मैसेजेस। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका जो है वो क्या गोल है, ठीक है। जी आपका गोल जो सा है यहाँ पर गेट पोस्ट एंगेजमेंट है, ठीक है। आपका गोल जो है यहाँ पर गेट मोर मैसेजेस है। तो जो गोल आपका होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपनी ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। आप अपने गोल के हिसाब से जो है अपनी ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास अगेन जो है ऑप्शन आ रही है। तो जिस तरह की आपकी ऐड होगी, जिस तरह की चीजें आप लोगों ने लगानी है, उसके अकॉर्डिंगली जो है इस पे आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने गेट मोर मैसेजेस करने हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास मैसेजिंग कंपेन की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। अब मैसेजिंग कंपेन के लिए अगर आप सेलेक्ट करो तो क्या आपको तीनों चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पर? बताएं जरा मुझे, क्या आप लोगों को कंपेन, एड सेट और एड जो है तीनों चीजें नजर आ रही हैं आप लोगों को? ठीक है जी। अब कंपेन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कंपेन का नेम रख लेते हैं यहाँ पर हम कुछ, ठीक है। हम कह देते हैं जी कि हम लोग एड रन कर रहे हैं अपनी, ठीक है, हम लोग एड रन कर रहे हैं अपनी बैच 63 के लिए, तो हम लोगों ने बैच 63 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ये बैच 63 के नेम से जो है हम लोगों ने एक सेव कर लिया है, ओके हो गया जी। अब हमारे पास ऐड की स्पेशल कैटेगरी, अगर तो कोई ऐड की स्पेशल कैटेगरी हो, ठीक है, तो फिर हम वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो ऐड की स्पेशल कैटेगरी नहीं है तो फिर हम लोग इसको सिंपल यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। और बजट, बजट अब यहाँ पर आप लोगों के पास, अगर तो आप लोग मोबाइल से ऐड लगा रहे हो तो यहीं से बजट की ऑप्शन आ जाती है, अगर लैपटॉप से कर रहे हो तो आपको बाद में ऑप्शन भी इसकी मिल जाती है। तो ये बेसिकली होता है कि डेली बजट लगाना है आप लोगों ने, लाइफ टाइम, ठीक है। अगर तो आप डेली बजट लगा रहे हो, डेली में क्या होगा कि आप लोगों ने सेट कर दिया कि जी मेरा 9 दिरहम का बजट है, फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया कि 10 दिरहम का बजट है, ठीक है। अब 10 दिरहम का बजट का मतलब ये है कि आप लोगों का जो एड है, ठीक है, वो आप लोगों की चलती रहेगी, और रोज के रोज का जो 10 दिरहम का बजट है ना वो आप लोगों का काउंट होगा, ठीक हो गया। 10 दिरहम का बजट जो है आप लोगों का इस तरीके से जो है वो यूज होगा। अब बिट स्ट्रेटेजी है, अब आपका हाईएस्ट वॉल्यूम ऐड लगेगी, कोस्ट पर रिजल्ट चाहिए ही नहीं, चाहिए निकाल रहा हूँ गाड़ी बस, ठीक है जी। कोस्ट पर गोल, रिजल्ट गोल है कि आप लोगों ने जो अपनी एड लगा रहे हो, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है, और किस तरह से लगा रहे हो, और आपके ऊपर इन तीनों के अंदर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हाईएस्ट वॉल्यूम है। हाईएस्ट वॉल्यूम में ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को घेरती है इंप्रेशन के थ्रू, ठीक है। जो कोस्ट पर रिजल्ट है वो आप लोगों के पास ये होता है कि वो एड की जो कोस्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंगली चल रहा होता है। और बिड कैपेसिटी पे क्या होता है, बिड कैप पे होता है कि आप सेट कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि जी मैंने जो उसने 10 रुपए लगा दिए, तो 10 रुपए अगर मैं लगाऊं, ठीक है, तो उससे मुझे फॉर एग्जाम्पल इतने इंप्रेशन आने चाहिए, ठीक है। तो अगर तो आपके
इंप्रेशन नहीं आ रहे होगे तो आपकी जो पोस्ट है वो उसकी ऑडियंस चेंज होती रहेगी। अब जो हाईएस्ट वॉल्यूम है इसमें ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अपनी तरफ खींचता है। तो ये आप लोगों के पास सबसे अच्छी ऑप्शन रहती है। ठीक है जी। अब हम लोगों ने ये भी सेट कर लिया और हम लोगों ने यहाँ से कर दिया नेक्स्ट। अब देखो एड सेट के अंदर क्या आप लोगों को नजर आ रही है चीजें। आप लोगों को एड सेट नेम्स नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को मैसेजिंग ऐप नजर आ रही होगी, आप लोगों को यहाँ पे स्केड्यूल नजर आ रहा होगा, आप लोगों को यहाँ पे ऑडियंस नजर आ रही होगी, आप लोगों को यहाँ पे प्लेसमेंट नजर आ रही होगी। ठीक है। अगर मैं एड सेट नेम सेट करूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ बैच 63 एड सेट। ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें मैसेजिंग ऐप, तो मैसेजिंग ऐप की मेरे पास क्या यहाँ पर ऑप्शन आ रही है? क्या मेरे पास ऑप्शन आ रही है जी यहाँ पर कि मैं मैसेंजर की भी ले सकता हूँ एड्स, अपनी बिजनेस सूट पे भी ले सकता हूँ, अपनी एड में इंस्टाग्राम पे भी ले सकता हूँ। तो मेरे पास दोनों तीनों ऑप्शन जो है अवेलेबल है। मैं कहीं पे भी अपनी एड के जो रिजल्ट्स है वो ले सकता हूँ, अपने ऐड के मैसेज वगैरह कहीं पे भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने मैसेजेस को सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास पेज की ऑप्शन भी है। तो क्या ये बहुत इजी नहीं है कि मैं सिंगल वन क्लिक के साथ अपना पेज भी चेंज कर सकता हूँ कि जिसके ऊपर मैंने ऐड रन करनी हो? क्या ख्याल है? कि सिंगल जो है मैं यहाँ से वन क्लिक करने से अपने जो है यहाँ से पेज चेंज कर सकता हूँ कि जहां पर मैंने ऐड लगानी हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ उसको। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ऐड लगानी है तो मेरे पास उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है। और अगर अब देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस अटैच नहीं है और ना ही इसका इंस्टाग्राम कनेक्ट है। तो अगर आप क्लिक करोगे, व्हाट्सएप बिजनेस भी अटैच कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी अटैच कर सकते हो उसके साथ। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ से पेज चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ पर भी अपनी ऐड जिस जगह पे लगानी हो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। ठीक है जी। तो मैसेजिंग ऐप मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। स्केड्यूल मैं ऐड कब से कब चलाऊं? मैं कहता हूँ कि मेरी ऐड जो है ना वो 20 से चले। 20 को जो मैं कहता हूँ कि मेरी ऐड जो है वो 8 बजे चले। ठीक है। और कब एंड हो? अब अगर तो आप इसकी एंडिंग डेट सेट करोगे, ठीक है, तो आपकी एड जो है वो उस टाइम तक एंड होगी। अगर आप एड की एंडिंग डेट सेट नहीं करते, आप डेली बजट सेट कर देते हो, तो आपकी जो एड है वो चलती रहेगी। ठीक है। और आपकी एड जब तक आप खुद बंद नहीं करोगे नहीं होगी। इसका डेली बजट सेट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एड उसके अकॉर्डिंगली चलती रहेगी। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों के पास अगर आपने एंडिंग डेट सेट करनी है तो आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी कि मेरी एड जो है वो 30 सितंबर तक चले, तो मैं ये भी सेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब है जी एड सेट स्पेंडिंग लिमिट, कि मैं अपनी एड पे कितना लगाऊं। ठीक है। कंट्रोल हाउ मच यू स्पेंड ऑन दिस एड सेट बाय एडिंग ए मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कह दिया जी मिनिमम 7 और मैक्सिमम 12। अब वो मुझे बता सकते हैं कि मैंने मिनिमम 7 और मैक्सिमम 12 यहाँ पे क्यों रखा है? जी क्लास, मुझे बता सकता है कि मैंने मिनिमम और जो मैक्सिमम बजट है वो यहाँ पर कितना रखा है? अच्छा, ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है समरीन ने कि जी मिनिमम बजट कितना रख सकते हैं? तो आप अकॉर्डिंग टू $1 रख सकते हो, मतलब डॉलर का जो भी रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप रख सकते हो। तो $1 की मिनिमम एड रन कर सकते हो। जी क्लास, जल्दी से बताओ। मैंने कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 12 की कंपेन चाहिए? नहीं नहीं, मैंने सेटिंग खुद की है ना। मुझे ये बताओ कि मैं सेटिंग क्यों की है और उसका क्या फायदा है और मैंने कैसे की है? मुझे ये बताओ डेली बजट मैंने कितना रखा है? डेली बजट मैंने कितना रखा है इसके अंदर? डेली बजट बताओ कितना रखा है मैंने इसकी ऐड के अंदर? बजट फ्रेंडली की बात नहीं है। 10 दिरम रखे हैं मैंने। 10 दिरम का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी 800 रखे हैं, मैं चलो 10 दिरम रख लो। अगर मैंने 10 दिरम ऐड रखे हैं तो बजट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आपका बजट ऊपर नीचे होता है। मतलब मुझे ये बताओ कि क्या सब लोग बताओ 7 डेज के अंदर क्या सबके सब दिन एक ही तरह के होते हैं?
तो किसी दिन रीच ज्यादा कम हो सकती है, कि हफ्ते के अंदर कोई ऐसे दिन होते हैं जिसमें लोग इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं, फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं। क्या ख्याल है? क्या वीकेंड पे लोग ज्यादा फ्री नहीं होते नॉर्मली? यस या नो में बताओ। तो क्या एक ही बजट की अगर एड रोज चले, वो ज्यादा बेटर है, कि जिन दिनों के अंदर लोग ज्यादा फ्री होते हैं उस दिन एड ज्यादा तेज चले, और जिस दिन लोग ज्यादा फ्री नहीं है उस दिन एड ना चले? तो कौन सी चीज बेस्ट है? अब समझ आइए आप लोगों को कि मैंने सेटिंग क्या की है। डेट इज कॉल्ड बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब 10 दिरम तो आपका सेट है। अब 7 डेज के अंदर अगर आपका 10 दिरम का मतलब ये है कि 70 दिरम आपका एक हफ्ते का टोटल अमाउंट है जो स्पेंड होनी है। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मंडे वाले दिन आपका बजट लग जाए 7 दिरम, ट्यूसडे को लग जाए 8 दिरम, और आप लोगों का फ्राइडे को लग जाए फॉर एग्जाम्पल 11 दिरम, आप लोगों का सैटरडे संडे को लग जाए 12 12 दिरम। तो जिस दिन आपके पास ऑडियंस की रीच कम होगी उस दिन बजट आपका कम लगेगा, और जिस दिन आपकी ऑडियंस की रीच ज्यादा होगी उस दिन बजट आपका ज्यादा लगेगा। तो 7 से 12 का मतलब ये है कि मैंने एक रेंज सेट की है। अगर मेरा 10 दिरहम का बजट है तो वो कम से कम 7 मेरा लगे, और अगर जो मैंने 12 सेट किया वो कहता है कि एक दिन में मेरा 12 से ज्यादा ना लगे। ये मैंने अपनी मर्जी से सेट किया है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। बिल्कुल बजट वही रहेगा। बजट जो 7 डेज का आपने अगर सेट किया है तो 7 डेज का आपका 70 बजट ही है। वो उसको ऑप्टिमाइज कर रहा है कि इन दिनों के अंदर आपका अच्छा रिजल्ट आ सकता है तो उसने उसको ज्यादा कर दिया है, जिसने कम आ सकता है उसको कम कर दिया है। मुझे सब यस या नो में बताओ कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सबको समझ आएगी इस बात की? सबको क्लियर हो गया जी? कोई प्रॉब्लम हो किसी को, किसी चीज की समझ ना आई हो? चले आगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जी मिनिमम और मैक्सिमम बजट अकॉर्डिंग टू डेली बजट के हमने सेट कर दिया है। ठीक है। ओके जी। अब हमारे पास ये हो गया जी, एड सेट नेम भी सेट हो गया, मैसेजिंग ऐप भी सेट हो गई, हमारे पास स्केड्यूल भी सेट हो गया। अब हम लोगों ने सेट करनी है ऑडियंस। मुझे ये बताएं कि क्या ऑडियंस वाली चीजें हम लोगों ने कहीं पे डिस्कस की है? कि ऑडियंस कैसे सेट करते हैं, ये चीजें हम लोगों ने कहीं पे सेट डिस्कस की हुई है कि नहीं की हुई? जी बताइए। Yes। जी क्लास। एग्जैक्टली मार्केट सेगमेंटेशन में रिजल्ट ज्यादा आने से बजट ज्यादा तो चार्ज नहीं होगा। नहीं नहीं, जितना आपने मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर दिया उससे ज्यादा या कम नहीं होगा। ठीक है। इसलिए सेट किया हमने। अच्छा जी, अब हम लोगों ने ऐड लगानी है मार्केट सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग यहाँ पे ऑडियंस का नेम ले देते हैं जी, क्रिएट न्यू ऑडियंस। ठीक है। अब क्रिएट न्यू ऑडियंस यहाँ से कर रहा है, वो एक एरर दे रहा है। वो एरर दे रहा है कि जी अगर आपने ऐड लगानी है तो आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, अगर आपने मोर मैसेजेस की कंपेन यूज करनी है। अगर तो प्रोफाइल विजिट या ट्रैफिक की कंपेन यूज करनी है फिर तो आप लोग अपनी एड रन कर सकते हो, जिसके अंदर आपके पास चाहे आपकी जो एड चल रही है उसकी आपके पास एज बिलो 18 भी हो, लेकिन अगर आपने मोर मैसेज की एड चलानी है तो 18 प्लस आप लोगों ने रखनी है। ठीक हो गया। 18 से लेके जहां तक मर्जी रख लो। चलो हमने फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमने 18 से लेकर 35 की एज तक की एड लगा दी। अब क्या हम लोगों ने मार्केट सेगमेंटेशन में पढ़ा था ना? मार्केट सेगमेंटेशन में हमने कहाँ पढ़ा था कि एज और जेंडर हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? जरा 2 मिनट दीजिएगा मुझे, 2 मिनट।
ओके, अगेन मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो जाए। जी, होगी स्क्रीन शेयर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोग देखो कि इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ी थी। पार्किंग यार लगानी नहीं है, निकाल लेंगे जब चाहिए होगी, कोई मसला नहीं है, निकाल लेंगे जब चाहिए होगी। निकाल ले यार गड्डी को। ठीक है जी, मिनिमम एज यहाँ पर हम लोगों ने सेट कर दी 18, ठीक है। मैक्सिमम एज हम लोगों ने सेट कर दी यहाँ पे 35। तो एज हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डैट। अपनी मर्जी से एज सेटिंग हम यहाँ से अपनी कर सकते हैं। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर, ठीक है, एज वाली चीजें। अब यहाँ पर अगर हम देखें जेंडर को, तो जेंडर की सेटिंग भी हम लोगों ने मेल के लिए ऐड लगानी है या फीमेल के लिए ऐड लगानी है, वो भी सेटिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि हम अपनी ऐड मेल के लिए लगा रहे हैं, फीमेल के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, बस नहीं लगा रहे यार, पार्किंग क्या हो गया, हद हो गई, गाड़ी लगा के गए हम कहीं। ठीक है, आपकी ऐड जो है वो मेल के लिए, फीमेल के लिए, मैन या वुमेन, आप यहाँ से सेटिंग उसकी कर सकते हैं। जिसकी जेंडर को आप लोगों ने ऐड दिखानी है, वो आप लोग यहाँ से सेट करके उस जेंडर को ऐड आप लोग दिखा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डैट के जो भी बिजनेस होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ऐड जो है वो यहाँ से लगा सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें, डिटेल टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग है, और एक आप लोगों का ऑप्शन है आगे लोकेशन का। लोकेशन की ऑप्शन जो है आप लोग कैसे लगाते हो। अब आप लोगों ने जो एरिया लगाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पाकिस्तान की एड लगानी है, मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से अपना डायरेक्ट एड लगा सकता हूँ। अब इंक्लूड दिस लोकेशन में, एक्सक्लूड दिस लोकेशन, मेरे पास यहाँ पर ऐड है। अगर मैंने दुबई डिलीट करना है, यूएई में डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, इवन तो मैंने अगर कुछ सिटीज में ऐड लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा, यहाँ से मैं कहता हूँ कि लाहौर। ठीक है, लाहौर में मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, लाहौर में ऐड लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं कराची पे क्लिक कर दूंगा, मैं कराची ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा इस्लामाबाद में ऐड लगानी है, मैं इस्लामाबाद ऐड लगा सकता हूँ। ठीक है, जिस भी जगह को मुझे ऐड लगानी होगी, मैं उस तरह की लोकेशन अकॉर्डिंग टू डैट, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था जियोग्राफी सेगमेंटेशन के अंदर, कि अपनी जो भी आपने लगानी है ऐड, उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस की आप लोग यहाँ से सेटिंग जो है वो कर सकते हो। ठीक हो गया, कि जिस जगह पे, जिस एरिया में, जिस तरह से आप लोगों ने ऐड लगानी है, उसकी सेटिंग आप लोग यहाँ से करके ऐड जो है यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का। ओके जी, अब हम लोगों ने डिटेल टारगेटिंग करनी है जी, जिसके अंदर हम लोगों ने, अच्छा, कैन वी एक्सक्लूड, फॉर एग्जाम्पल मैंने लोकेशन एक्सक्लूड करनी हो, तो मुझे लोकेशन एक्सक्लूड करने का क्या फायदा होगा जी। हाँ, लिखना रहता है। जी, लोकेशन एक्सक्लूड करने का क्या फायदा होगा जी हमें। लोकेशन एक्सक्लूड तब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी ऐड लगानी है, मैं कहता हूँ जी मैंने अपनी ऐड जो है ना वो लगानी है ऑल ओवर पाकिस्तान में। ठीक है, और मैंने जो है ना अपनी ऐड वो कराची में नहीं लगानी। ठीक है, सॉरी, मैंने यहाँ पर वो एरिया अटैच करना है जिसके अंदर मैंने ऐड लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अटैच कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अटैच कर दिया, और एक्सक्लूड एरिया के अंदर मैंने अटैच कर दिया फॉर एग्जाम्पल कराची। तो मेरी जो ऐड है वो ऑल ओवर पाकिस्तान में चलेगी एक्सेप्ट कराची। तो ये सेटिंग भी मैं अकॉर्डिंगली इसके कर सकता हूँ कि जिस एरिया के अंदर मैंने ऐड लगानी है, जिस एरिया को मैंने एक्सक्लूड करना है, जिसको इंक्लूड करना है, वो सेटिंग मैं यहाँ से अपनी इजीली कर सकता हूँ। तो ये सेटिंग भी अकॉर्डिंगली हो जाएगी। अब जिस तरह हम लोगों ने लोकेशन को कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग इसके अंदर अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि किस इंटरेस्ट के लोगों को हम लोगों ने ऐड दिखानी है और किस इंटरेस्ट के लोगों को ऐड हमने नहीं दिखानी। ये भी सेटिंग हम लोग इसी अंदर से कर सकते हैं। जैसे ऑडियंस के अंदर आप लोगों के पास इंक्लूड के अंदर मैं अगेन यहाँ से करता हूँ पाकिस्तान। ठीक है जी, मैंने यहाँ से पाकिस्तान कर लिया।
यूएई मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, और एक्सक्लूड लोकेशन के अंदर मैंने यहाँ पर जाके अगर अटैच कर देता हूँ अपनी, तो वो भी उसके अकॉर्डिंगली जो सा है वो सेटिंग यहाँ पर हो जाएगी कि मैंने कौन सा एरिया इंक्लूड कर रहा हूँ, कौन सा एरिया एक्सक्लूड कर रहा हूँ। हैंग हो रही है ऐप, क्यों पता नहीं हैंग हो रही है। बराबर। समझ आ गई जी बात की। ओके जी। अब हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर देखनी है वो ये है कि आप लोगों ने इंटरेस्ट कैसे ऐड करने हैं, पीपल हु मैच और पीपल हु डोंट मैच। ठीक है, अगर मैं इंक्लूड के ऊपर ऐड पे क्लिक करूं, ठीक है, तो अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी ऐड रन करनी है सोशल मीडिया मैनेजर की। मैंने यहाँ पे सर्च किया सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया से रेलेवेंट क्या मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए हैं। ओके जी, सोशल मीडिया कीवर्ड भी आ गया है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जो है सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी का कीवर्ड भी आ गया है। अब अगर आप लोग एक चीज गौर करो, ठीक है, तो क्या उसके नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया वो जॉब टाइटल्स के अंदर आ रहा है, वो आप लोगों के पास एम्प्लॉयर के अंदर आ रहा है, एडिशनल इंटरेस्ट में आ रहा है। तो वो चीजें आपको बता रही हैं कि ये चीज डेमोग्राफिक में जाएगी, बिहेवियरल में जाएगी, या अदर इंटरेस्ट में जाएगी। तो ये चीजों का आइडिया आपको यहाँ से आ जाएगा। तो जो भी कीवर्ड आपने अटैच करना हो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। फिर नैरो डाउन कर सकते हो, फिर वो कीवर्ड जो आपने एक्सक्लूड करने हैं वो भी अटैच कर सकते हो। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो सजेशन में भी आपको आ रहे हैं कीवर्ड्स, तो यहाँ से भी अगर आप क्लिक करते जाओ तो आप लोग यहाँ से सजेस्टेड कीवर्ड भी अपने ऐड कर सकते हो। जो जो कीवर्ड आपने ऐड किया होगा देखो उसके रेलेवेंट आप लोगों को सजेस्टेड कीवर्ड भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्या आप लोगों को जो ब्राउज का ऑप्शन है, ठीक है, इसके अंदर क्या आप लोगों को इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और मोर कैटेगरी नजर आ रही है लिखी हुई। तो अगर आप इंटरेस्ट पे क्लिक करो तो आप लोगों को इस सब की रेलेवेंट चीजें नजर आ रही हैं कि अब देखो यहाँ पर कीवर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिस चीज के रेलेवेंट एड लगाना चाह रहे हो उसके कीवर्ड्स को सिंपल सिर्फ क्लिक करना है। इंटरेस्ट में जाता हूँ, अगर मैं इंटरेस्ट में जा जाता हूँ बिजनेस इंडस्ट्री, तो अब मेरे पास जिस बिजनेस के रेलेवेंट, जिस इंडस्ट्री से रेलेवेंट मैंने ऐड लगानी है, जस्ट मुझे उसको क्लिक करने के दे रहा है। मैं उनको क्लिक करूंगा, मेरे पास सारे कीवर्ड आते रहेंगे जिस जिस तरह के मैंने लोगों को ऐड दिखानी है, जो जो कीवर्ड मैंने चूज करना है, सिंगल क्लिक करने से मेरे पास जो है वो ऐड चली जाएगी। ठीक हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब ये सारी इंटरेस्ट जिस जिस इंटरेस्ट के रेलेवेंट आपने क्लिक करना है उसको ओपन करें, उसके रेलेवेंट कीवर्ड जो उसमें आएंगे उनके लोगों को आप लोग अपनी ऐड जो है यहाँ से दिखा सकते हो। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने याद होगा पढ़ा था हम लोगों ने डेमोग्राफिक्स, तो डेमोग्राफिक्स के अंदर क्या आता है, एज और जेंडर। वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, एज भी हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली है, जेंडर भी सेलेक्ट कर लिया है। तो क्या एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क, ये सारी चीजें क्या आपकी डेमोग्राफिक्स के अंदर आती है कि नहीं आती? आती है ना, पढ़ा था ना हमने। तो ये वही चीजें आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास पेरेंट्स हैं। अगर मैं पेरेंट्स पे क्लिक करूँ तो मेरे पास देखो यहाँ पर कितनी डिटेल यहाँ पर आ रही है। ठीक है, कि जिस तरह के लोगों को आप लोगों ने जैसे ऐड लगानी है उसकी डिटेल सारी चीजें जो होती हैं आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, कि जिस तरह के लोगों को आप लोगों ने जैसे ऐड चलानी है, दिखानी है, वो आप लोग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने कभी नोट किया है कि जब हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया भी था, आप लोगों को अगर ऐड लगानी हो, आप लोगों ने अपने ऐड अगर दिखानी है बच्चों को, ठीक है, तो फिर हम उनके पेरेंट्स को ऐड दिखा सकते हैं। तो वही ऐड जो आप लोगों ने दिखानी होगी अपने जो बच्चों के चीजें वगैरह दिखानी है वो आपको पेरेंट्स को। और अगर आपने देखना होगा पेरेंट्स को भी ऐड आप लोगों ने दिखानी है, उन लोगों को दिखानी है ऐड जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, ठीक है, तो वो भी आप लोग यहाँ से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो आप लोगों के पास आ रहा है कि पेरेंट्स आप लोगों के पास अप टू 12 मंथ्स, ठीक है, आप लोगों के पास पेरेंट और वो बच्चे जिनके बच्चों की एज सामने लिखी हुई है। ठीक है, फिर अगर आप लोग रिलेशनशिप में आ जाते हो, ये सारी चीजें डेमोग्राफिक में जो पढ़ी थी वो आपके पास आ रही है। ठीक है, डेमोग्राफिक के अंदर हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा था। अब रिलेशनशिप स्टेटस के अंदर मतलब लाइक एंगेज, सिंगल, फिर जिस तरह के लोगों को आप लोगों ने अपनी ऐड दिखानी है वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अगेन अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे लिख लोगे। वर्क आ जाता है, फिर वर्क के अंदर आप लोगों के पास इंडस्ट्रीज आ गई हैं, कि जिस इंडस्ट्री के लोगों को आप लोगों ने ऐड दिखानी है, जिस तरह के लोगों को जैसे जैसे ऐड दिखानी है
वो सारे रिजल्ट्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो उनको अकॉर्डिंग टू डेट आप लोग अपनी एड जो है वो दिखा सकते हो। ठीक हो गया जी। अब देखो ये सारे कीवर्ड्स आपके ऐड होते जा रहे हैं। अब इसी तरीके से हम लोगों ने अगर इंटरेस्ट ऐड लगा ली, अब हमने बिहेवियर्स में जाना है। तो बिहेवियर्स के अंदर देखो ये सारे आपको ऐड नजर आ रही है कि जिस चीज के रेलेवेंट आप लोगों ने ऐड लगानी है वो दिखा सकते हैं। अब एक ऑप्शन है इसमें मोबाइल डिवाइस यूजर की। अब आप लोगों ने अपनी ऐड दिखानी थी मोबाइल डिवाइस यूजर बाय ब्रांड। अब आपको एप्पल पे क्लिक कर दिया, एप्पल की। अब अगर आप लोगों ने अपनी ऐड दिखानी है उन लोगों को जो लोग आईफोन यूज करते हैं, तो फिर हम आईफोन से रेलेवेंट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे ऑप्शंस। ठीक है। अगर हम लोगों ने अपनी ऐड एंड्रॉइड से रेलेवेंट दिखानी है या हम लोग अपनी लेटेस्ट ऐड दिखाना चाहते हैं, तो जिस तरह की ऐड दिखाना चाहते हो आप लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ये आ जाएगा बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर कि आप लोगों ने किस तरह के लोगों को अपनी जो ऐड है वो यहाँ से दिखानी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के वाइज दिखानी है, वो लोग जिनके पास iOS है आप उनको ऐड दिखाना चाहते हो, या जिनके पास एंड्रॉयड है। अब आईफोन iOS ऐड दिखाने का फायदा ये है कि वो लोग, अगर आपने 15 लॉन्च किया है, तो 15 मैक्सिमम वो लोग लेंगे जो ऑलरेडी आईफोन यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट आईफोन 15 बहुत कम लोग बाय करते हैं। ज्यादातर वही करेंगे जो कि ऑलरेडी उसको यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ से अगर सेलेक्ट करोगे तो आपकी उन लोगों तक ऐड जाएगी जो आईफोन यूजर होंगे। तो यहाँ से क्या पता चलता है आपको, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अगेन आप लोगों के पास एनिवर्सरी बिहेवियर ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को जो सी हैं वो मिल रही हैं कि जिसके रेलेवेंट जैसे आप लोगों ने ऐड दिखानी है वो आपके बिहेवियरल आपकी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ये आप लोगों के पास सेटिंग हो गई। अब ये देखो कि आप लोगों के पास ऑलरेडी यहाँ से कंपेन जो सी हैं। पहले रिलेशनशिप स्टेटस वाला जो आपका कीवर्ड है वो आप लोग रिमूव कर दो, उसमें कोई इशू है। तो हम लोग जाते हैं अगेन, हम चले जाते हैं डेमोग्राफिक में, हम चले जाते हैं रिलेशनशिप स्टेटस में। तो इसको हम लोगों ने इग्नोर, अच्छा उसने खुद रिमूव कर दिया है। अब ये आप लोगों के पास सेटिंग जो हो गई। ठीक है। अब ये सेटिंग जो आप लोगों के पास हो गई इसी को आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है। सारी चीजों के लिए कि जिस तरह आप लोगों ने एड रन करनी है, ठीक है, आप लोग उसी के अकॉर्डिंगली इसकी सारी सेटिंग वगैरह करके अपनी एड यहाँ से रन कर सकते हो। अब सिंपल हम लोगों ने इसमें चीजें अटैच कर ली हैं। ठीक है। अब आगे ऐड के ऊपर। अब ऐड के ऊपर क्या, अब यहाँ पर पीछे एक ऑप्शन है इसके अलावा प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने अपनी ऐड कहाँ पे लगानी है। ठीक है। एडवांटेज प्लस जो है वो प्लेसमेंट के ऊपर, के मैनुअल के अंदर। मैनुअल पे क्लिक करते हो तो आप लोगों के पास ऑप्शंस आ जाती हैं। मतलब यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं कि क्या आप चाहते हो कि आपकी ऐड फेसबुक इंस्टाग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर मोबाइल डेस्कटॉप ऑटोमेटिकली लग जाए, या आप लगाना चाहते हो। आप कहते हो जी मैंने मैनुअली लगानी है। आप मैनुअल पे क्लिक करते हो। ठीक है। मैनुअल पे क्लिक करते हो आप, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन होती है। ठीक है। ठीक है। आप लोगों ने अपनी ऐड जो है वो किस डिवाइस पे दिखानी है, आप लोगों ने मोबाइल पर ऐड दिखानी है, डेस्कटॉप पे दिखानी है, ऑप्शन अवेलेबल है। फिर आपकी ऐड कहाँ पे शो हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे। और उसके अंदर भी आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने अपनी ऐड कैसे चलानी है। ठीक है। फीड के अंदर आपकी फेसबुक फीड पे शो हो, इंस्टाग्राम फीड पे शो हो, जिस फीड पे आप लोग अपनी ऐड को शो करना चाहते हो वो सेटिंग आप लोग यहाँ से अपनी कर सकते हो। तो ये आपकी प्लेसमेंट आ गई। अब आप ऐड पे क्लिक करते हो, आप ऐड का नेम रखना चाहो यहाँ पे रख सकते हो। अब आपने आइडेंटिटी सेट कर ली, अब पोस्ट सेट कर ली। पोस्ट मैंने सेट कर ली, इंस्टाग्राम से मैं कोई पोस्ट ले लेता हूँ जी, मैंने ये वाली पोस्ट की ऐड लगानी है। ठीक है जी। तो मेरी पोस्ट सेट हो जाएगी यहाँ से, तो उसको मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जोन सा उसके ऊपर जोन से मैं काम कर सकता हूँ। अब ये एरर ऐड का आ रहा है उसकी वजह से, जोन से हम लोगों ने अटैच की ना रिलेशनशिप वाली ऐड। ठीक है। तो ये जो आप करोगे तो खत्म हो जाएगा ये वाला। अब ये सेटिंग्स हैं जिसके थ्रू जो है आप अपनी ऐड जो है वो यहाँ से, एंगेजमेंट की ऐड है वो यहाँ से रन कर सकते हो। इसी तरीके से ट्रैफिक कंपेन है, आप लोगों के पास अवेयरनेस ऐड है, लीड्स ऐड है, यहाँ से आप लोग कर सकते हो। ठीक है। तो कल वाली क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि लीड जनरेशन हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं करूंगा कि 20 to 25 मिनट हम लीड जनरेशन के ऊपर भी स्पेंड कर लें कि लीड जनरेशन की ऐड आप लोग किस तरीके से रन कर सकते हो, तो आप लोगों को थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। ठीक हो गया। अब ये अगर आप लोग देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो किसी चीज के समझने में।
जी जी, अमरा पूछ रही है कि जरूरी तो नहीं है एक्सक्लूड करने में, नहीं जरूरी नहीं है। आप लोग अपनी एड को जो है एक्सक्लूड एक्सक्लूड करना जरूरी नहीं है, आप इतना भी जो है वो कर सकते हो। जी क्लास, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक कुछ समझ ना आएगा आप लोगों को? आपने ऐसा करना है, आप लोगों को जाना है एप्पल स्टोर पे चले जाओ, प्ले स्टोर पे चले जाओ, वहां पे जाके लिखो मेटा बिजनेस सूट। ये आप लोगों के पास मेटा बिजनेस सूट की ऐप अवेलेबल है। फिर दूसरी ऐप आप लोगों ने करनी है मेटा एड्स मैनेजर, जो कि मैंने भी यूज की है। ठीक है, ये दोनों ऐप्स आप लोगों की अवेलेबल हैं, आप लोगों ने इनको डाउनलोड करना है। आप लोग मोबाइल पे भी ट्राई कर सकते हो, आप लोग लैपटॉप भी ट्राई कर सकते हो। कल वाली क्लास हम ट्राई करेंगे लैपटॉप के ऊपर, तो आप लोगों को लैपटॉप से भी मैं आपको जीरो बता दूंगा कि लैपटॉप से भी आप लोग इसको किस तरीके से कर सकते हो, तो आप लोगों को उसकी ज्यादा समझ आ जाएगी। इसी के साथ आप लोगों के पास जो बिजनेस सूट की मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो, जिससे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, अब ये बिजनेस सूट की जो ऐप है ये भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। अब ये सारी चीजें अपने सेटिंग वगैरह सब कुछ आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, होम बटन में देखो आप लोग सारी चीजें वगैरह शो हो रही हैं आप लोगों के पास इंस्टाग्राम की। अब अगर आप लोगों ने यहाँ से स्टोरी लगानी है, अब यहाँ पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ से स्टोरी अपनी लगा सकते हो। ठीक है, अगेन आप लोगों ने पोस्ट करनी है, आप लोगों ने एडवर्टाइज करना है, आप लोगों ने फोटो क्लिक करनी है, कोई भी यहाँ से करने से उस पे काम कर सकते हो। इनबॉक्स है आप लोगों का, मोर के अंदर आपका प्लानर, ये सारी चीजें। जो कल वाली की क्लास होगी वो हमारी होगी बिजनेस सूट के ऊपर, तो बिजनेस सूट से ऊपर हम चीजें डिस्कस करेंगे और थोड़ा लीड जनरेशन को डिस्कस कर लेंगे, तो आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगी। फिर इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो इनबॉक्स के अंदर, अगर आप यहाँ पे क्लिक करो, क्या आप लोगों को यहाँ पर ऑटोमेशन का कीवर्ड नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ? जी क्लास, ऑटोमेशन का मतलब ये है कि आप लोगों के मैसेजेस वगैरह, इंस्टेंट रिप्लाई, ऑटोमेटिक रिप्लाई, एफएक्यूज, कस्टम कीवर्ड्स, ये चीजें कैसे यूज होंगी, इन चीजों पे हम लोग काम करेंगे कल वाली क्लास में। जो कल वाली क्लास हम लैपटॉप से करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी ऐड चलानी है, कौन कौन से कीवर्ड किस तरीके से आप लोगों ने सेट करने हैं। ठीक हो गया जी? तो आज की क्लास में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तो कल वाली क्लास जो होगी बिजनेस सूट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर हम जो है ये सारे जो ऑटोमेशन से रेलेवेंट चीजें हैं ये हम यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा लगाएंगे। फिर पोस्ट कैसे आप लोगों ने स्केड्यूल करनी है, इन सारी चीजों के ऊपर हम जो है वो कल वाली क्लास में टाइम स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह। अभी आज वाली क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें। असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि जो ऑलरेडी जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई है, उसी पीडीएफ के अंदर आप लोगों ने ये सारी चीजें भी प्रैक्टिस करके इनके स्क्रीनशॉट अटैच कर देने हैं। ठीक हो गया, इन सब स्क्रीनशॉट्स को भी आप लोग उसी के अंदर अटैच कर दो। तो कोई क्वेश्चन हो जी आप लोगों का अभी तक? चलें जी, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ, कोई इशू था तो रिकॉर्डिंग चेक कर लें। असाइनमेंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है ना कि एक आप लोगों ने जितनी भी चीजें मैं क्लास के अंदर करवा रहा हूँ, इन सबको आप लोगों ने रिपीट करना है और इनके स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों ने एक पीडीएफ के अंदर अटैच करते रहना है। और लास्ट क्लास वाले दिन, आपकी लास्ट क्लास से पहले आपकी असाइनमेंट चेक होंगी, आप लोगों ने मुझे भेजनी है, मैं उन पर रिव्यू दूंगा आप लोगों को लास्ट क्लास से पहले। ठीक है जी, चलें यहाँ पे मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सी यू आर नेक्स्ट क्लास। तो इस ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसको आप लोगों ने रीड करके आना है अच्छे से। मैं कल वाली क्लास में माइक ओपन करवा के क्वेश्चन पूछूंगा। पहली क्लास के 10 मिनट्स में क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर पूछूंगा जी आप लोगों को आज की क्लास में क्या समझ आई है। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने जो मैंने चीज करवाई है इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जो इस एड अकाउंट की जो ऐप है इसको आप लोगों ने सेम जिस तरह फेसबुक लॉगिन करते हो उसी तरीके से लॉगिन करना है, और सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी इसकी। ठीक है जी, चलिए कल वाली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं और यहीं से आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह सी यू ऑल नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।